दोस्तों, जो बादशाह थे ना, उन्होंने अपनी बादशाहत दिखाने में कभी भी कमी नहीं छोड़ी थी। हर चीज़ में उनको एक टच चाहिए था जो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड हो, और काफ़ी ज़्यादा उनको एक सुकून की ज़िंदगी वो चाहते थे। अब चाहे वो उसमें हम कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि उनके आगे पीछे घोड़े चलते थे, वो पैदल नहीं चलते थे, डोलियाँ उनको लेके चलती थी रानियों को। तो उसका ही एक एग्ज़ाम्पल है। मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जो उन्हीं फैसिलिटीज़ में से एक सबसे ज़्यादा मॉडर्न उस ज़माने में हुआ करती थी। जो मेरे पीछे है, ये है हमाम। आज हम हमाम के बारे में जानते हैं। कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और एंड तक जुड़े रहें। वेलकम टू अनस सिद्दीकी व्लॉग्स। 13वीं सदी में जब अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका की मैं बातें कर रहा हूँ, अफ्रीका जो था उसमें भी कुछ सल्तनत बसी हुई थी। उन लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो ये हमाम को बनाना शुरू करा था। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हमाम। बेसिकली एक ये गुसल खाना है जिसमें जो बादशाह होते थे वो नहाते थे। इसमें अलग अलग कमरे हैं, और किसी कमरे में ठंडे पानी की इंतज़ाम होते थे, किसी कमरे में गर्म पानी का इंतज़ाम होते थे। सबसे ख़ास चीज़ ये, इसमें एक कमरा जो होता था वो स्टीम बाथ के लिए भी होता था। यानी कि उसमें भाप, जो आजकल बहुत फेमस है स्टीम बाथ, वो उस टाइम पे भी होती थी जो भाप से लेते थे। इसमें जाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ पर कोई गार्ड वगैरह नहीं दिख रहे, तो जल्दी से एक दो वीडियो अंदर की लेकर आ जाता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। खैर, इसके अंदर अलाउड तो नहीं है, मैं एक ऐसी वीडियो बना लेता हूँ। ये मुझे दिख भी नहीं रहा, लेकिन वीडियो में आ गए होगा। एक बार मैं वीडियो आपको मैं भी देखूंगा, बाद में आप भी देखना। जो स्टीम बात होती थी ना, रूम होते थे इसके नीचे, और जो रूम होते थे उनके नीचे वो क्या करते थे मैं बताता हूँ। ये लोग ना एक ऐसे कमरे बनाते थे जिनके नीचे एक जगह होती थी, वहाँ पर ये आग जलाकर आग लगाते थे। तो जो ऊपर कमरा था वहाँ पर भाप जनरेट होती थी, तो इस वजह से वहाँ पर स्टीम जो होती थी, गर्म भाप छूटती थी। तो सर्दियों के मौसम में उस चीज़ को ये काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़ उठाते थे। वो इन हमाम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी। मतलब सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ यही होती थी कि यहाँ पर स्टीम बाथ उस टाइम पे, आज से तकरीबन 500 साढ़े 500 साल पहले अवेलेबल हुआ करते थे। अब इसमें अंदर जाने का कोई रास्ता होता था, मैं आपको कैसे भी करके दिखा देता। अभी मैं एक बार घूम घूम के देख रहा हूँ, कुछ चीज़ भी मुझे मिले। वैसे ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये टूटा हुआ है, इसमें अब कुछ भी नहीं है। ये ऊंचा होता था, सब कुछ टूट के तहस नहस हो रखी है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर अंदर जाना अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि ये कभी भी गिर जाए, किसी को जान माल का नुकसान हो जाए, जान का नुकसान हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पर अलाउड नहीं है अंदर जाना। देखिए यार, यहाँ पे ना मुझे कहीं भी रास्ता तो दिख ही नहीं रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब हमें रास्ता नहीं दिख रहा तो यहाँ पे बादशाह कैसे जाते होंगे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ जहाँ तक मुझे पता है, ये ना 2 स्टोरी की स्ट्रक्चर होता था, 2 स्टोरी का होता, मतलब 2 मंजिला होता था। अब मैं समझा, जहाँ तक इसके बारे में मैंने रिसर्च करा था और मैंने पढ़ा था, वो ये होता था कि जो नीचे ये बेस है, ये ना बेस है, ये जो आपको दिख रहा है ना, जिस लाइन से लग के मेरी उंगली चल रही है, ये ना एक बेस है। और ये जो पीछे है ना, ये सब बेस का हिस्सा है। जो असली इमारत थी वो ऊपर होती होगी। और जो इसमें छेद दिख रहा है ना, यहाँ पर छेद है, और जगह जगह मैंने यहाँ पर कई छेद देखे हैं। जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो छेद है ना, यहाँ पर आग लगाते थे ये लोग। आग लगा के इन छेदों से धुआं बाहर निकलता था, और जो इनके ऊपर कमरे होते थे, उस आग की वजह से उस कमरों में भाप जनरेट होती थी, स्टीम जनरेट होती थी। तो उस कमरे में ही जाकर खड़े हो जाते थे, और उनके शरीर में वो स्टीम लगती थी, पसीना निकलता था। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उसके। तो ये जो गड्ढे हैं ना यहाँ पर, ये आग का धुआं निकालने का काम होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये बेस है। मतलब कि यहाँ पर जो ये उस टाइम पे ठंडे पानी के लिए, गर्म पानी के लिए कोई भी वो नहीं होता था, मतलब कि जैसे फ्रिज हो गया और या गीजर वगैरह हो गया, तो ये लोग ना नीचे, ये यहाँ पर काम होता था, ऊपर ये उस फैसिलिटी का एंजॉय करते थे। अफ्रीका में ये हमाम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर इंडिया में इतने नहीं हैं, गिने चुने। दिल्ली में भी 10 भी नहीं है। एक टाइम पे यहाँ पर 10 से ज़्यादा हुआ करते थे। एक बार मैं आपको ये दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर ना एक बावली भी है, बावली हमाम के पास ही बनाते थे। जब मैं बावली को भी आपको दिखाऊंगा इसी व्लॉग में, अगर वो मुझे मिलती है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि हमाम के पास एक बावली होती थी। एक बार मैं गार्ड अंकल से बात करता हूँ, और जब बावली मैं आपको दिखाऊंगा बावली क्या होती है। अभी आपको बावली ये लग रहा हो कोई पागल वागल हो, लेकिन नहीं, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अभी बने रहें आप वीडियो में। स्ट्रक्चर एक बार मैं थोड़ा दूर से आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा यार, इतना बड़ा अब हम देखें इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन अब अपने घर के बाथरूम से मिलाएं तो इस हिसाब से देखो भाई, बादशाह के बाथरूम तो बड़े ही होते थे। लेकिन यहाँ पर जाने का रास्ता मुझे तो नहीं दिख रहा। खैर,
क्योंकि ये इमारत ही पूरी बनी हुई नहीं है, प्रोहिबिटेड है, इसके अंदर हम जा नहीं सकते। और इसकी जो दीवारें हैं इन पर देखिए आप एक बार, जो ईंट है वो कितनी पतली पतली हैं, यानी कि अलग ही किस्म का कोई स्ट्रक्चर है। मतलब जैसे और इमारतों में बड़ी बड़ी होती थी, यहाँ पर छोटी छोटी बना रखी है। इसके अंदर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सब चीज़ें ना यहाँ पर आग वाग लगती थी। और ऊपर ये जनरेटर, पीछे देखना शेर मंडल जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, उसका मीनार दिख रही है, मीनार के टावर है एक तरीके से। ये रहा ना, ये देखो जो मैंने आपको बताया था उसका प्रूफ भी है। ये यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए, यानी कि ये बेस है, ऊपर होता था जो कार्यक्रम होता था मेन, वो ऊपर होता था। मतलब नहाना वाना जो था वो ऊपर करती थी। अभी मेरा पैर फंसते फंसते रह गया। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मैं बावली की बात कर रहा था। बावली बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ से पानी आता है। मतलब एक कुआं होता है, एक तरीके से कुआं गोल होता है, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग तरीके से बनाते हैं। जो हमाम है इसमें पानी की सप्लाई भी तो करनी है, तो हमाम के पास एक बावली ज़रूर होती है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी बावली यहाँ से थोड़ी सी दूर है, काफ़ी दूर है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। और जो बावली वाली वीडियो मैं अगली बनाऊँगा, क्योंकि एक एक वीडियो पर ना डेडिकेटेड वो बातें बतानी पड़ती हैं कि ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर कितनी है, ऐसे ऐसे करके बताना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूँ। फिलहाल अपने दोस्त अनस को दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे व्लॉग में। देखते रहिए अनस सिद्दीकी व्लॉग्स। थैंक यू सो मच गाइज़। अल्लाह हाफिज़।